नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। होली के बाद 7वें और 8वें दिन शीतला माता को पूजने की परंपरा है। इन दिनों को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कहा जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या फिर गुरुवार के दिन भी की जाती है। शीतला माता की पूजा का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा और व्रत करने से चेचक के साथ ही अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण से निजात मिलती है। क्या कुछ विधान है इस पूजा का करने का, क्या कुछ कारण है और किस तरह से ये पूजा की जाती है? इंदौर में किस तरह का माहौल शीतला सप्तमी को लेकर बना हुआ है, हम जानेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, आज शीतला सप्तमी मनाई जा रही है, क्या कुछ मान्यता है इसके पीछे? किस तरह से शीतला सप्तमी की जो पूजा है की जाती है? जगत पिता शीतले ओम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। शीतला माता का एक अपना खास स्वरूप है जिनकी पूजन का सनातन धर्म में खासा महत्व भी माना गया है। हम इस त्यौहार से जुड़ी तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये मंदिर की रौनक देखिए। ये अन्नपूर्णा मार्ग पर शीतला माता का बेहद प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर कल देर रात से ही तमाम श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। महिला श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शनों के लिए, और जो शीतला सप्तमी पर जो एक पूजन का विधान है जिसके अंतर्गत महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजन करते हैं। चूँकि ये जो पूरा पर्व है इसका एक महत्व वैज्ञानिक भी है और धार्मिक भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप दर्शन कीजिए माता के इस खास विग्रह के, उनके खास स्वरूप के, जिनके दर्शन के लिए सुबह से यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और सनातन धर्म में इस पर्व का इसलिए भी महत्व है क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ अन्नपूर्णा मार्ग के प्राचीन शीतला माता मंदिर के पुजारी श्री अंकित जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर मंदिर का पूरा क्या इतिहास है और किस तरीके से माता शीतला की पूजन अर्चन आज के दिन की जाती है। अंकित जी, पहले तो क्या पूरा महत्व है, कितना प्राचीन ये सर? ये 50 साल हो गए हैं मंदिर को। पहले ये सामने था जी जी जी। उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ है। मतलब हमारी तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पे सेवा देती है जी। लागत यहाँ पे कम से कम 6 से 7 हज़ार लेडीज़ों के लिए प्रसाद बनता है, जो सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन बढ़ता है। यहाँ पे आसपास की क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं, महिला वर्ग है, जनसंख्या है, जी सब यहीं आती है। और यहाँ पे सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की शांति के लिए, माता जी पे विश्वास ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप माहौल देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ भीड़ बने रहती है। सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन यहाँ पे आपको 1.5 से 2.5 हज़ार लेडीज़ें आपको मिल जाएगी। अंकित जी, किस तरीके से पूजा करना चाहिए? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या भोग लगता है। आज के दिन बासी खाना भी खाया जाता है। छठ वाले दिन बासी भोजन बनाया जाता है, और सप्तमी के दिन जिसके यहाँ सप्तमी पूजन होता है वो सप्तमी के दिन ठंडा भोजन का उपयोग करता है, और जिसके यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो सप्तमी के दिन ठंडा भोजन बनाता है। और जितने भी फैमिली के लोग हैं इसमें गर्म खाना नहीं खाते हैं, जो भी होता है वो एक दिन पहले ही ठंडा भोजन बनाया जाता है। अंकित जी, महिला श्रद्धालु अच्छे से पूजन अर्चन कर सके उसके लिए क्या पूरी व्यवस्थाएं मंदिर में की जाती है? देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ टेंट की, लाइट की, और यहाँ पे पुलिस बल लगाया जाता है, जिससे क्या है कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ें ना हो। उसके अलावा हम यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था रखते हैं, और प्लस यहाँ पे लेडीज़ गार्ड भी होती है तैनात। जैसे कोई लेडीज़ों को आने जाने में असुविधा हो तो यहाँ ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक भी होते हैं यहाँ पे। जैसे किसी को नाइट में आना जाना हो तो उनकी सुविधा के लिए भी सब व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। और बाकी हमारे जितने भी हैं काम देखने वाले लड़के सब देखते ही हैं व्यवस्था। जी, क्या पूरा प्रतिसाद जब तमाम महिला श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करते हैं जी, कितनी मनोकामनाएं यहाँ पर शीतला माता की कृपा से पूरी होती है? आप तक क्या पूरी जाए? सर, इसकी तो कोई गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ सालों से कम 25-30 सालों से लोग जुड़े हुए हैं। और शायद मैं आपको बताऊं कि हमारी तीसरी पीढ़ी जो यहाँ की पूजा सेवा देती है, तो मतलब आप सोच लीजिए कि तीसरी पीढ़ी में कितने जनसंख्या और कितने लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी अपना सहयोग देते हैं, उनके माध्यम से ये काम सफल भी होता है और ये सब कार्यक्रम सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी बातचीत के लिए। तो हम महिला श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं। आप देखिए किस तरह से पूजन की जाती है, क्या क्या पूरी सामग्रियाँ पूजन में उपयोग में लाई जाती है वो भी हम जानते हैं। जी हाँ, बताएं क्या पूरी मनोकामना सिद्धि के लिए पूजन की जाती है और क्या क्या सामग्री आपके द्वारा यहाँ पर एकत्रित की गई? दही है, ओलिया है, एपन है, दही चावल है जी, लापसी चावल, ये मेन कंकु चावल, वो सब जो रहता है अपना नारियल है। एक किस तरह से आप पूजा करते हैं और क्या शीतला माता मैया की कृपा किस तरह से बनी रहती है और कितना इंतजार रहता है आज के दिन का? माँ बहुत शीतल माता है,
तो उनसे हम शीतलता की कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहे, प्रसन्नता रहे, घर में सुख शांति रहे। तो ये माँ से हमेशा हम कामना करते हैं। और कई लोग जो रात से भी पूजा करते हैं, आपकी तैयारियां कब से जारी थी? हमारी दोपहर से शुरू हो जाती है और बहुत लोग रात को करते हैं, तो वो दिन से भी शुरू कर सकते हैं और हम दोपहर से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूरे पूजन का जो विधान है शीतला सप्तमी का, वो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर निभाया जाता है। क्योंकि जब होलिका दहन किया जाता है तो उसके बाद जो होलिका दहन का स्थान होता है वहाँ पर सप्तमी वाले दिन पूजन अर्चन किया जाता है। वो तस्वीरें आप लोग देखिए। मैम, कितना खास महिलाओं के लिए पर्व है ये? जी हाँ जी हाँ, कितना खास पर्व है आप लोगों के लिए? तैयारियाँ कब से शुरू कर देते हैं? हमारी तैयारी एक हफ्ते पहले से चालू हो जाती बहुत है। बड़ा पर्व है जी। हम लोग हाँ 8-15 दिन पहले से इसकी तैयारियां करते हैं और एक दिन पहले पूरा ठंडा बनाते हैं और आज के दिन गरम नहीं खाते हमारे यहाँ, अच्छा, सब ठंडा खाते हैं। और क्या क्या सामग्रियाँ आप लोग पूजन के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं? यहाँ पर नारियल और पूड़ी वगैरह सब जो भी ठंडा बनाते हैं, हार फूल जी हाँ, जो आप भी कुछ घर में कह- सामग्री बनती है, जी गुलगुले, पूरी, वो सब लेके आते हैं। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। बस तो ये देखिए, आप कतारबद्ध होकर तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। और देखिए, इस त्यौहार का इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कहीं ना कहीं विज्ञान की जो मान्यताएं हैं वो भी यहाँ पर एक साथ दिखाई देती है। क्योंकि माना जाता है कि ठंड का अंतिम बासी भोजन आज के दिन किया जाता है और उसके बाद ये संदेश दिया जाता है इस पर्व के माध्यम से कि यहाँ पर अब स्वस्थ बने रहने के लिए बासी भोजन नहीं किया जाए। क्योंकि गर्मी के समय कहीं ना कहीं बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो एक धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ जो एक वैज्ञानिक आधार है, ये इस त्यौहार की जो मान्यताएं हैं उसको और ज़्यादा ख़ास बना देता है। ख़ास तौर पर हम बात करें कि ठंड में अगर कोई सामान रखा भी होता है तो वो भोजन करने योग्य हो जाता है, लेकिन गर्मी में वो खाना ख़राब हो जाता है। और बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी माना जाता है कि खसरा और बुखार जैसी जो चीज़ें होती है वो माता की पूजन करने से नहीं होती है। जी हाँ मैम, बच्चों के लिए भी आज के दिन खास पूजन की जाती है। आप भी बच्चों के साथ आपका हैं? माइक नहीं चल रहा है। हाँ जी, जी आप- बिल्कुल, जी इसीलिए यहाँ पर मंदिर में आए हैं दर्शन करने, ताकि शीतला माता अपनी कृपा बनाए रखे बच्चों का। जी हाँ। और किस तरीके से पूजा आपने की है? क्या मैंने जल चढ़ाया और कंकु चावल से भगवान जी को चढ़ाया है। जी हाँ। तो ये देखिए, आप बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जो चेचस जैसा रोग होता है या फिर बुखार रहता है तो वो शीतला माता, क्योंकि शीतलता प्रदान करती है, वो उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो वो पूरा एक जो प्रक्रिया है वो माता जी के स्वरूप में देखने को मिलता है। गधे की माता सवारी करती हैं, हाथ में उनके झाड़ी हुए नीम की माला वो धारण करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे संकेत भी माता जी की तरफ से हैं कि साफ़ सफाई बनाए रखना चाहिए अपने आसपास। आप जितनी साफ़ सफाई बना कर रखेंगे उतनी ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से आपको पाला उनसे नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो नीम की माला है, क्योंकि हमने देखा कि कई बार बच्चों की तबीयत खराब होती है तो नीम का भी एक जो उपयोग किया जाता है नीम की पत्तियों का। तो देखिए, ये जो माता जी का स्वरूप है, उनका जो विग्रह है, ये भी अपने आप में कई संदेश देता है। पंडित जी से भी हम जानते हैं, पंडित जी, माता का स्वरूप भी बहुत खास है और कई संदेश देता है। जी देखिए, वो शीतलता का संदेश तो देता ही है, लेकिन तेज का भी है। सप्तमी के दिन किसी भी तरीके से कुछ भी गर्म चीज़ ना बनाई जाती है ना इनको दीपक लगाया जाता है, वो उनके तेज का भी प्रतीक है। तो शीतलता का संकेत तो मिलता ही है। जितने भी लोग पूजन के लिए आते हैं वो शीतलता के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए आते हैं, सुख के लिए आते हैं। तो बस यही है। तो ये आप देखिए, माता का स्वरूप भी जो है शीतला माता, जैसा कि नाम है, एक शीतलता प्रदान करता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में शीतलता चाहता है, शांति सुकून चाहता है। तो यही वजह है कि महिलाएं, चूँकि महिलाओं के पूजन का अपना एक विधान है, तो वो अपने परिवार के, अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उनके निरोगी काया का वरदान माता से प्राप्त करती है। और यही वजह है कि ठंड के समापन के साथ ही ग्रीष्म ऋतु के आगमन के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए वो माता के पूजन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक संदेश हमें प्राप्त होता है। तो मैं जैसा आपको लगातार बता रहा हूँ कि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक आधार इस पर्व से जुड़ा हुआ है और वही इस पर्व को बेहद खास और विशेष भी बना रहा है। रोशनी जी। जिस तरह से सुबह से ही महिलाएं पूजन अर्चन के लिए पहुंची हैं माता शीतला माता के मंदिर में, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी 2 दिन पूजा पाठ किया जाता है शीतला माता का। हमेशा कोई भी त्यौहार देखिए तो मुहूर्त को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर क्या कुछ मुहूर्त रहने वाले हैं सुबह से, जिस तरह से माताएं और बहनें जो है पूजा कर रही हैं शीतला माता की?
देखिए, मुहूर्त का अपना एक खास महत्व रहता है। आज सुबह से जो 6 बजे से तकरीबन शाम के 6 बजे तक का पूरा मुहूर्त शुभ माना गया है। और देखिए, कुल परंपराओं के लिहाज से किसी के यहाँ पर शीतला सप्तमी की पूजन होती है, किसी के यहाँ पर शीतला अष्टमी की पूजन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो शीतला सप्तमी की है। और जो वर्ष भर में भी जो सप्तमी होती है, जो महीने में आती है, उस पर भी माता के पूजन का विधान है। पंडित जी, मुहूर्त क्या है आज और कई लोग अष्टमी पूजते हैं? सर देखिए, कल से इसका 12 बजे से इसका मुहूर्त चालू हो गया है, जो आज की शाम तक का है। फिर उसके अगले दिन से अष्टमी पूजन होगा। लेकिन इस बार ये हुआ है कि छठ और सप्तमी दोनों साथ में पूजी गई है जी। और अष्टमी का तो अगले दिन का ही मुहूर्त बनेगा लेकिन आज कल के दिन से सप्तमी पूजी गई है और आज शाम तक सप्तमी पूजी जाएगी। फिर कल अगला दिन लगते से अष्टमी पूजन चालू हो जाएगा। तो मंदिर में भी आयोजन रहेंगे? ये तीनों दिन आयोजन चलेंगे। तीनों दिन हलवे का प्रसाद बनता है। ये तीनों दिन जितने भी अपने श्रद्धालु भक्त आते हैं उन सबके लिए प्रसाद बनेगा। और ये सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन तक बटेगा। तो देखिए, 3 दिवसीय आयोजन भी यहाँ पर मंदिर में संचालित किया जाता है। और देखिए, माता के पूरे 9 स्वरूपों का अपना एक खास महत्व है। शक्ति की आराधना का भी पर्व इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती है। इस बात को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है कि माता के पूजन से जो परिवार है उसमें सुख समृद्धि बनी रहेगी, बच्चों को किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। तो देखिए, ये पर्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसके पीछे की मान्यताएं और इसके पीछे का आधार बहुत ज़्यादा ठोस है। और यही वजह है कि लगभग सभी परिवारों की महिलाएं जो हैं कल देर रात से माता शीतला की पूजन कर रही है, आराधना कर रही है और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल से बताया आपने कि महिलाओं और बहनों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है माता शीतला की पूजा को लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व को लेकर इस पर्व को बसोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है, साथ ही बासी और ठंडा भोजन भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की आराधना करने से आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही देवी के पूजन से गंभीर बीमारियां, चेचक जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। इंदौर शहर में काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल महिलाओं में देखा जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं शीतला माता के मंदिर में पहुंच चुकी हैं, देवी की आराधना की जा रही है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।